May I come in, sir? यस, आइए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए Good बैठिए afternoon. बैठिए 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 बैठिए। Thank you, sir. आपका नाम दिव्या है? Yes, sir. आपका पहला अटेम्प्ट है? Yes, sir. ग्रेट। तो दिव्या, अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसी 5-6 महत्वपूर्ण बातें जिनसे हम आपसे बात कर सकें। सर, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है। और एक सिविल सर्वेंट बनने के क्रम में मेरा पहला प्रयास है। ठीक है। आपके विषय क्या थे ग्रेजुएशन में? सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और यूपीएससी में क्या विषय लिया आपने? हिंदी लिटरेचर। वो तीनों विषय खराब लगे आपको? नहीं सर, खराब लगने वाली बात नहीं है। एक्चुअली सर, हिंदी में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी एक ईयर में हमारे पास हिंदी होता था, एक एग्जाम होता था। और आपको कोई रुचि भी है, आपने बताया नहीं? हॉबीज में जी सर, घूमर डांस, सिंगिंग एंड सर टॉकिंग विद माय मदर। अच्छा, अपनी मदर से बात करना आपकी रुचि है। गुड। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो पेरेंट्स से बात करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मम्मी से बात करके आपको ये नहीं लगता कि उनकी जनरेशन की बातें आपकी जनरेशन से काफ़ी अलग हैं? नहीं सर, मैं मम्मी से जब बात करती हूँ तो मेरा फोकस तो मुख्यतः उनकी हेल्थ को लेके होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और मम्मी सिंगल पेरेंट है, तो इस वजह से उनका स्ट्रेस दूर करना। और मुझे लगता है सर, घर की बातें हम कर लेते हैं, ऐसा डिफरेंस। फिर ये रुचि है या जिम्मेदारी है? सर, दोनों चीज़ें। रुचि भी है और मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि उनका स्ट्रेस दूर करूँ। और आपका होम स्टेट हरियाणा है और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दी होगी? यस सर। है ना? ठीक है। जो हिंदी साहित्य पढ़ती हैं उसके पाठ्यक्रम में भी एक उपन्यास है, उसका नाम भी दिव्या ही है। यस सर। और उस उपन्यास में वो जो दिव्या है और जो उसका मित्र मारिश है, वो बार बार कहते हैं कि स्त्री का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। क्या मतलब है इस बात का, और क्या आप इस बात से सहमत हैं आज के ज़माने में? सर, मारिस का इससे मतलब है कि नारी को प्रकृति ने जो सर कर्तव्य दिया है सृष्टि को आगे बढ़ाने में, उसको वहीं अपना के चलना चाहिए। और सर, जो निर्वाण का मार्ग है वो नारी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। और सर, मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि सर, लेकिन जेंडर इक्वलिटी के साथ सर। जैसे हमारे देश में 2 महिला राजनेता इस समय ऐसी मैं सोच पा रहा हूँ जो बहुत योग्य हैं, उन्होंने बहुत महान काम किया पर विवाह नहीं किया, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। ममता जी हैं, मायावती जी हैं। क्या हम उनके योगदान को शून्य मान लें क्योंकि उन्होंने सृष्टि के रास्ते को आगे नहीं बढ़ाया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। हर महिला की अपनी ये पर्सनल चॉइस है। और सर, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने इतना अच्छा किया है, तो हम सिर्फ सृष्टि को आगे ले जाने के बेस पे कहीं किसी महिला का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है। दिव्या, आपने अपने डैश में लिखा है कि आपने नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की और उसमें पुरस्कार जीता। यस सर। लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यस सर। तो ये बताओ कि नेतृत्व का विकास कैसे किया जा सकता है? 2-3 तरीके बताएं। सर, सबसे पहला तो मुझे लगता है जो लीडर होता है उसको अपने जो ग्रुप है उसके बारे में सर अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पॉलिसीज ले जानी, हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहला ये है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है सर, एक लीडर के पास परसुएशन पावर होनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज के बारे में जो आम लोग हैं उनको अच्छे से समझा सके। और तीसरा, मुझे लगता है सर, नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जानकारी है कि कहाँ चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं और सर मुद्दों के बारे में पता है। आपको लगता है कि नेतृत्व में त्याग की भावना भी होनी चाहिए? क्या वो एक आवश्यक गुण है? सर, नेतृत्व में त्याग की भावना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई बार सर लीडर्स को ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जहां उनके निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन में डायलेमा हो सर। तो इसलिए त्याग जरूरी है ताकि हम सर सर्वजन के हित में सोच सकें। दिव्या, आप हरियाणा से आती हैं। सेक्स रेशियो क्या है हरियाणा में? मैम 879। 879। और तय क्या किया गया है? सॉरी मैम, आपको नहीं पता है? घूमर करना आपको पसंद है। क्या है घूमर? मैम, राजस्थान का फोक डांस। कैसे होता है? कहाँ से इसका ओरिजिन है? कहाँ से प्रारंभ हुआ? मैम, घूमर बेसिकली मैम जो भील ट्राइब है
वो अपनी गॉडेस सरस्वती के लिए करती थी। उसके बाद जब राजपूताना से उनका मेल जोल हुआ तो मैम राजपूतों के कल्चर में आ गया घूमर डांस। आपने कोई ट्रेनिंग ली है या शौकिया? नहीं मैम, घर पे कैसे घर पे। अच्छा, आप कुछ फेमस लोगों के नाम बता सकती हैं जो इस डांस के लिए फेमस हो? मैम एक है महारानी गोवर्धन कुमारी, उन्होंने एकेडमी भी खोली हुई है मैम घूमर के लिए। अच्छा, और सिंगिंग की आपने कोई ट्रेनिंग ली है या सिंगिंग भी आप शौकिया करती हैं? अच्छा, किस तरीके के गाने सुनती हैं आप? मैम हिंदी गाने जो भी पुराने नए? नहीं मैम, पुराने भी सुन लेती हूँ, नए जो भी अच्छे लग जाए। हाँ मैम। तो दिव्या, आपको गाने सुनना पसंद है और आप हिंदी साहित्य की भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। आप मुझे कोई 5 सॉन्ग्स के नाम बता सकती हैं जो जिंदगी पे लिखे गए हों? मैम एक तो लता मंगेशकर जी का है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और मैम एक है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक मैम अभी हाल में आया था, लव यू जिंदगी। हाँ, बस मैम वो रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं। हरियाणा से अभी तक जो खेल के क्षेत्र में जिन महिलाओं ने नाम कमाया है उनमें आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, क्यों? मैम क्योंकि उन्होंने कम एज में इतना अच्छा, कम एज में अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए। ठीक है। और वैसे ब्यूरोक्रेसी में आपके कोई रोल मॉडल है जो सिविल सर्वेंट्स हुए अब तक, महिला पुरुष कोई भी, उसमें आपके कोई रोल मॉडल है? मैम टीना डाबी। टीना डाबी, क्यों? मैम रीजन एक तो यही है कि पहले अटेम्प्ट में उन्होंने इतना पहला रैंक लिया। अच्छा, इस वजह से। ठीक है। तो 3 ऐसी तकनीकें बताइए जिनके विकास से महिलाओं को फायदा हुआ हो, और 3 ऐसी तकनीकें जिनके विकास से महिलाओं को नुकसान हुआ हो। सर महिलाओं को नुकसान तो एक सर इसी से हुआ है, जैसे हम प्री कंसेप्शन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन जैसे मान लेते हैं। हाँ सर, इनसे महिलाओं को नुकसान। और सॉरी सर। अच्छा, फायदा बताइए। ऐसी 2-3 तकनीकें जिनसे महिलाओं की जिंदगी बहुत आसान हो गई। सर एक तो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेफ्रिजरेटर। और दूसरा वॉशिंग मशीन। हाँ, बहुत सुंदर। और बताएं। और सर कुकिंग गैस। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपके गांव में ये सब चीजें पहुंच गई हैं? यस सर। पहुंच चुकी हैं। आप जैसे बेटी हैं और अपनी माँ से बड़ा संवाद करती है, तो मुझे हिंदी साहित्य में ऐसे 2-3 रचनाओं के नाम बताइए जहाँ बेटी का पर्सपेक्टिव आया हो, चाहे बेटी की ओर से कुछ कहा गया हो, चाहे बेटी के बारे में कुछ कहा गया हो। निराला की है सर, सरोज स्मृति, उसमें है। बेटी के ऊपर लिखा गया है। और दूसरा सर नागार्जुन ने लिखा है सर, प्राइवेट बस का ड्राइवर, उसमें कविता का नाम क्या है? कविता का नाम नहीं सर, कविता का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है सर। गुलाबी चूड़ियां नाम है उस कविता हाँ का। सर। क्या है उसमें, क्या लिखा गया है? कि सर एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उसने अपने गियर के ऊपर अपनी बेटी की गुलाबी चूड़ियां टांग रखी। ठीक है, 2 हुए। कोई और संदर्भ, कोई ऐसी कविता जहां पर बेटी के दर्द को व्यक्त किया गया हो, या बेटी ने अपने पिता से कहा हो कि मेरे दर्द को भी ध्यान दो? सर वो अमीर खुसरो ने लिखा है, काहे को ब्यादी विदेश। क्या है, पंक्ति सुनाइए। काहे, आप तो गाती भी है ना, गा के सुनाइए। काहे को ब्यादी विदेश सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाँ की हूँ की जाऊं रे विदेश, सुन बाबुल मेरे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब आप सफल हो जाएंगी, IAS बन जाएंगी, तो लोग आपको ना भगवान की तरह पूजेंगे आपके गांव में, और वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ आपके पास आएंगी कि दीदी हम कैसे जीवन जिएं, क्या करें जीवन में। तो मान लीजिए कि आप गांव गई और वहाँ 3-4 लड़कियाँ आपसे मिलने आई जिनकी उम्र 17, 18, 19 साल है, और वो कह रही हैं कि दीदी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, शादी करने का दबाव है, इतना ही पूछा जा रहा है कि तुम किससे शादी करोगी 3-4 ऑप्शंस में से, तो कैसे चुने? और आपको ये बताना है उनको कि हस्बैंड चुनने का सही क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो चीज़ें हैं ऑप्शन के तौर पे, एक है कि कोई व्यक्ति विनम्र है या नहीं, एक है वो समझदार है या नहीं, एक जिंदगी में सफल है या नहीं, चौथा वो स्वस्थ और सुंदर आकर्षक है या नहीं, और 5वां ये कि वो अपने ही धर्म और जाति का है या नहीं। इन 5 में आप किस ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे स्पाउस सिलेक्शन के प्रोसेस को? सर सबसे पहले तो वो 17-18 साल की हैं, तो मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, 21 साल की हैं, छोड़ो ना, ठीक है, उस पर जाना ही नहीं है आपको, सिर्फ इस पर रहना है। 5 क्राइटेरिया हैं, आपको उनकी सीक्वेंसिंग बतानी है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सर पहला प्रेफरेंस होएगा समझदार वाला। ठीक है। दूसरा प्रेफरेंस होएगा विनम्र वाला। ठीक है। तीसरा सर स्वस्थता। ठीक है। और सर 4th होएगा, ये लास्ट वाला था सर, सफल। सफल, जिंदगी में सफल है या नहीं। सर इन्हें कोई समझदार हो, स्वस्थ हो, लेकिन बेरोजगार हो चलेगा?
नहीं सर, पे हायर की। ठीक है दिव्या, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, धन्यवाद, जा सकती हैं। कैसा लगा इंटरव्यू देकर? सर ठीक था, कहीं कहीं ठीक था। नहीं सर, कहीं कहीं और पढ़ना है अभी। अच्छा, ये देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेस जनरली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि आपने जो सैंडल पहना वो शायद ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये शाइनिंग वाला मत रखिए, थोड़ा सिंपल रख लीजिए। वैसे भी बैठने के बाद दिखना भी नहीं है वो, लेकिन सिंपल रखिए, ठीक है। बैठने का तरीका भी एकदम ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पूछा तो आपने अच्छा बताया, लेकिन इंट्रोडक्शन जब देना तो हॉबीज वगैरह खुद ही बोल दीजिए पहले ही। ओके सर। उनको इतनी बातें सुनने को मिल जाएं कि फिर ज़्यादा डेफ देखना ना पड़े, उसी में से बात समझ में आए, ठीक है। दिव्या को लेकर सवाल थे वो भी ठीक थे, से पूछा सबसे। सभी मेंबर्स की राय ये है कि जनरली आपकी तैयारी अच्छी है। क्या दिक्कतें हैं छोटी छोटी? एक तो है कि जहाँ वो स्टैंड लेती है ना तो बहुत दबाव में मत आइए। जैसे हरियाणा के मामले में स्टैंड दीजिए कि हाँ हमारे राज्य में महिला के मामले में तरक्की हो रही है, काफ़ी तेज़ तरक्की हो रही है, उस जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं वो कोट कीजिए वहाँ। और जो स्टैंड लिए दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टैंड आमतौर पर बड़े अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, रैशनल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, करंट अफेयर्स विशेष रूप से हरियाणा के बारे में जो डेटा है लेटेस्ट, वो टिप्स पे होना चाहिए एकदम। उसमें ये नहीं कहना सर हाँ आया था सर अभी देखा नहीं, टिप्स पे एकदम ऐसे, ठीक है। और एक जनरल रिवीजन अगर टाइम है, कब है इंटरव्यू आपको यूपीएससी में? 27 को है ना, 5 दिन है। तो अगर समय मिले तो एक बार तेजी से जो करंट अफेयर साइंस टेक वगैरह के भी है ना वो सब देख लीजिए। इसलिए नहीं कि वो पूछेंगे, कई बार पता होने से आप किसी प्रश्न के सुझावों में कुछ अच्छे पॉइंट्स जोड़ पाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें ज़्यादा हैं। अच्छी बातें जो हैं, सबसे पहले ये है कि आपके पास लगभग हर सवाल का जवाब है। कई बच्चे चुप हो जाते हैं बीच में, आप बोल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात है कि आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। कई बच्चे ना बहुत लो बोलते हैं, उनको बोलना पड़ता है बार बार, थोड़ा तेज़ बोलो, ऊंचा बोलो, नहीं समझ में आ रहा। आपकी आवाज़ एकदम मतलब ऑडिबल है और हम सुन पा रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से आ रही है आवाज़। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी उम्र बहुत कम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। जब पहला अटेम्प्ट होता है, उम्र कम हो किसी बच्चे की, तो मेंबर्स को पहले से एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि इस बच्चे ने पहली बार में यहाँ तक एंट्री की है तो उसको सफल होना चाहिए। तो ये बेनिफिट तो है ही। एनालिसिस आपका अच्छा है, 10 में से 7 प्रश्नों में ऐसा दिख रहा है कि आपने ठीक एनालिसिस किया हुआ, तैयारी की हुई है। एक जगह रैंडम आता है तो भी आपकी स्किल्स ठीक है एनालिसिस की। जैसे मैंने लास्ट में एक सवाल पूछा था ना, विनम्रता समझदारी, तो स्किल्स आपकी ठीक है वहाँ भी। और वेल प्रिपेयर्ड आप हैं। ऑनेस्ट डिफेंस है, सॉरी आपने कम से कम 15 बार बोला होगा और आपका सॉरी चुभता नहीं है। 10-12 बार तो हम सबसे बुलवाते हैं सॉरी, ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा बोल दिया, सब बोलते हैं। और किसी किसी को सॉरी बोलते हुए लगता है कि रो ही पड़ेगा। आपका सॉरी बड़ा ईमानदार सा है, और मतलब आपको सॉरी में भी 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, कम नहीं हो रहे नंबर उससे, कहने का भाव ये है। तो सॉरी आप ठीक बोल रही हैं, वैसे ही बोलिए। और एक खास बात है कि थोड़ी सी रॉनेस जिसको बोलते हैं ना, कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं, तो वो दिख रहा है भाषा से, जो कि अच्छी बात है। स श में आप सब जगह ठीक बोलती हैं, एक जगह आपने अशोक को अशोक बोल दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि आप स और श में अंतर नहीं कर पा रही हैं, आपको आता है करना, तो अशोक को अशोक कर लीजिएगा हो पाए तो। कितने अंक मिलने पे आप आईएएस बन जाएंगे इस बार? सर मीन्स तो अच्छा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खतरनाक, आग लगा दी मतलब आपने? सर ऑप्शनल में लगा दी। आग लगा दी ऑप्शनल में? कितने नंबर आ जाएंगे? सर कुछ गलत नहीं हुआ है, और एक व्याख्या तो सर मैंने सर वो अच्छे से पता नहीं था तो गुलमुल करा है। कोई बात नहीं। अगर 300 के आसपास ऑप्शनल में आ जाए, जीएस भी ठीक हुआ है सर, इथिक्स अच्छा हुआ है बहुत, और एसए भी बहुत अच्छा हुआ। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर आपको 180-185 आ गए तो आईएएस का चांस बन सकता है। आपकी आज की परफॉर्मेंस के बेस पे हमारा अनुमान, संयुक्त अनुमान ये है कि आप 185 प्लस हैं, चिंता वाली बात नहीं। अभी मिठाई शुरू मत कर दें खाना, नहीं सर, यूपीएससी का भरोसा नहीं होता है ना। अच्छे से तैयारी करो, 5 दिन रिवाइज करो, इंटरव्यू दो, जब कुछ बढ़िया हो जाए तो मिठाई खिला देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।